बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। और क्लास 9 मैथमेटिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सॉल्यूशन कंप्लीट आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले नंबर्स के हवाले से इनका इंट्रोडक्शन। तो रियल नंबर्स की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो सेट होता है वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का सब सेट जो है वो है रियल नंबर। ठीक है। तो रियल नंबर जो हैं इसमें हमारे पास दो तरह के हैं बुनियादी तौर पर। एक तो रैशनल नंबर्स हैं और दूसरे हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है। तो रैशनल नंबर्स के बारे में देखें, जहाँ पे लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में इन्होंने इसको डिफ़ाइन करके यहाँ में बताया है। और सिंबल जो यूज़ होता है सेट के लिए, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए, वो क्यू है, कैपिटल क्यू। सेट जितने भी होते हैं उनका जो सिंबल होता है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम यूज़ करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक्स सच दैट, जो लाइन आपको नज़र आ रही है कहलाती है सच दैट। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे डिटेल हम बताएंगे इस वेरिएबल के बारे में। तो x इज़ इक्वल टू a अपॉन b, यानी कि वो तमाम नंबर्स जिन्हें हम इस तरह से फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं, a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू z, ये जो सिंबल नज़र आ रहा है आपको इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी a और b जो हैं वो उनका ताल्लुक़ किस चीज़ से है, इंटीजर्स से है। वो इंटीजर्स हैं, यानी कि वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं और वो ज़ीरो भी हो सकते हैं। लेकिन b जो है, जो चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी हुई है b, ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है। और ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसका मतलब होता है एंड। एक दफ़ा मैं आपको और रीड करके बताता हूँ। देखिए एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू a अपॉन बी वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू z, यानी कि इंटीजर्स, एंड b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। तो इस तरह के तमाम नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह से a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है। अब मज़ीद डिटेल के लिए यहाँ पे जनाब देखें ज़रा। तो ये मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं आपके सामने, यानी कि a और b जो है उन्होंने कहा था कि इंटीजर हो सकते हैं। तो इंटीजर का मतलब होता है कि कोई नेगेटिव, कोई पॉजिटिव या ज़ीरो भी जो है वो हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकता। ठीक है। ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। तो मैंने 2/3 से जो है आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखिए यहाँ पे दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं, यानी दोनों जो हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2/3 बचेगा। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक नंबर जो है वो नेगेटिव हो, दूसरा पॉजिटिव हो, तो इस कंडीशन में नेगेटिव फ्रैक्शन बनेगी। और ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है ये पॉजिटिव हो, नीचे वाला नेगेटिव इंटीजर हो, तो तब भी नेगेटिव फ्रैक्शन बनेगी। दोनों पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव फ्रैक्शन, यहाँ पे भी पॉजिटिव फ्रैक्शन बनेगी फाइनल। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सिर्फ हमें इस तरह के नंबर लिख के दे देते हैं, जैसे 2, 1 वगैरह। तो ये भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर, क्योंकि हर इस तरह का नंबर जिसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 1 मौजूद होता है। ठीक है ना। तो 2/1, तो इस तरह से ये जो 2 लिखा हुआ है ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। सही। अब उसके बाद देखें हमारे पास रैशनल नंबर्स की और भी इस तरह टाइप्स होती हैं। देखें तो 1/2 इज़ इक्वल टू 0.5, ये भी जो है क्या है, रैशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि ऐसा डेसिमल नंबर या डेसिमल फ्रैक्शन जो क्या हो, ख़त्म हो जाता हो, टर्मिनेट हो जाता हो। ठीक है। जब यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम डिवाइड करते हैं, डिवीज़न परफॉर्म करते हैं और बार बार एक ही नंबर रिपीट होता रहता है। जैसे कि यहाँ पर देखें 1/3 वाला केस, जैसे बार बार देखें 3 आया जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ना ख़त्म होने वाला। और रिकरिंग डेसिमल है ये। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार रिपीट होना। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ना ख़त्म होने वाला, और रिकरिंग का मतलब जिसमें बार बार रिपीटिशन हो रही हो। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार रिपीट होना। तो ये 0.33 जो है ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल है, और इस तरह के डेसिमल भी ये रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन यानी ख़त्म हो गया है, देखें एंड हो गया है इसका यहाँ पे 0.25 पर, 0.5 पर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे 9/11, तो 0.818181 बार बार जो है रिपीट हो जा रहा है, तो इसमें 81 जो है ये रिकरिंग है। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है। अब उसके बाद देखें दूसरी रैशनल नंबर में मज़ीद देखें उसके टाइप्स हैं। अब रैशनल नंबर में इंटीजर्स है एक सेट, और एक है नॉन इंटीजर्स वाला सेट।
तो इंटीजर्स तो ये वो नंबर हैं जिनमें डेसिमल नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इंटीजर्स वो नंबर हैं जिनमें डेसिमल नहीं आ रहा होगा, और नॉन इंटीजर्स वो हैं जिनमें डेसिमल आ रहा होगा, जिनकी बात हमने यहाँ पर की। ये सब जो है वो नॉन इंटीजर्स हैं, ये वाले, ठीक है, जिनकी हमने बात की यहाँ तक। ये जो पोर्शन है ये वाला, ये पूरा का पूरा नॉन इंटीजर जो है ये नंबर्स हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस हैं सारी की सारी। और जो फ्रैक्शन नहीं होते हैं वो कहलाते हैं इंटीजर्स। इसमें पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, और ज़ीरो भी होता है। अब इंटीजर्स की अगर हम बात करें, मज़ीद देखें, इसकी क्लासिफिकेशन अब हुई भी है। इवन इंटीजर्स हो सकते हैं, यानी कि ऐसे तमाम नंबर जो 2 से डिविजिबल हों, जो 2 के टेबल में आते हों। 2 से जब उन्हें डिवाइड किया जाए तो कम्प्लीटली वो डिवाइड हो जाते हैं, रिमाइंडर ज़ीरो आता है, ठीक है, रिमाइंडर ज़ीरो आता है, और क्वोशंट जो है उसमें डेसिमल नहीं आता, ठीक है, ये भी ध्यान में रखें। तो 0 +-2 +-4 +-6 ये सब क्या होते हैं, इवन इंटीजर्स, और इन्हें हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉन इंटीजर्स के लिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें, जेड और प्राइम लगाया हुआ है साथ में। बहरहाल उसके बाद देखें होल नंबर्स, तो होल नंबर जो हैं 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और इंटीजर्स की बात करें तो ये वो तमाम नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी जो इवन नहीं है वो ऑड होगा। होल नंबर्स जो हैं इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और ज़ीरो आता है, ठीक है, ज़ीरो और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स। उसके बाद देखें नेचुरल नंबर, ये सारे काउंटिंग नंबर्स हैं, 1 से स्टार्ट होता है ये सेट और इनफाइनाइटली ये चलता रहता है। होल नंबर्स W से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर्स को N से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद देखें प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर ये ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें डिवाइड करने वाले सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके लिए सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। एक तो फैक्टर होता है इनका 1 और दूसरा ये खुद होते हैं। इसके अलावा किसी और नंबर से आप इन्हें डिवाइड अगर करेंगे तो डेसिमल आ जाएगा और डिवाइड नहीं होंगे, कंप्लीट डिवीजन नहीं होगी, ठीक है। अब उसके बाद देखें दूसरी जो टाइप है, मेन जो टाइप है, एक तो हमने बात की रैशनल नंबर की और फिर इसकी सारी हमने टाइप्स देखी, और अब हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं, देखें, ये वो तमाम नंबर्स हैं जो A/B की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है, और इसका हम रिप्रेजेंट करते हैं Q प्राइम से। Q के ऊपर एक डैश लगा देते हैं, Q प्राइम इसको रीड किया जाता है, Q डैश भी रीड करते हैं। और X सच दैट X नॉट इक्वल टू A/B, यानी कि इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में A/B की फॉर्म में नहीं लिख सकते। वेयर A, B बिलोंग्स टू Z एंड B इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यही सारी बातें हैं, बस यहाँ पे इक्वल आ गया था, यहाँ पे नॉट इक्वल आ गया, यानी कि इन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं और इन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब किस तरह से पहचानेंगे आपके क्या जो है कौन सा नंबर जो है वो इर्रेशनल होगा, ठीक है। जितने भी देखें स्क्वायर रूट हैं, इस तरह के स्क्वायर रूट, इस तरह के रेडिकल्स, ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, और इसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है ये रेडिकन कहलाता है। तो ऐसे स्क्वायर रूट जिनके अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं, जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी कि वो ऐसे नंबर हों जिनकी पावर 2 ना लगाई जा सकती हो, यानी कि जिनके लिए कोई ऐसा नंबर नहीं हो कि वो जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। यानी कि जैसे कि अगर मैं बात करूं √4 की, अगर स्क्वायर रूट होता और अंदर 4 लिखा हुआ होता तो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 करके, ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं √9 की, तो उसमें भी देखें 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 3 ज़ा 9, तो उसको भी हम यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी बात करें, √2 की बात करें, यानी कि उन तमाम नंबर्स की बात करें जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, जिनके लिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिनकी पावर हम 2 लगाकर उसको शो कर सकें, ठीक है, तो ऐसे तमाम नंबर्स का स्क्वायर रूट जो है ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, इन्हें हम जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ये, यानी कि डेसिमल के बाद डिजिट्स कंटिन्यू आते रहते हैं, और नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो डिफरेंट आते हैं, बदल बदल के आते हैं, चेंज हो के आते हैं, कोई पैटर्न नज़र नहीं आता, कोई रिपीटिशन नहीं होती। तो इसलिए जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो डेसिमल फ्रैक्शंस हैं ये कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। एक और यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है √3, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है ये भी। इसमें भी देखें सारे के सारे डिजिट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं डेसिमल के बाद। अब यहाँ पे देखें एक्सरसाइज है 1.1, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से नंबर जो हैं वो रैशनल हैं और कौन से इर्रेशनल हैं। ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम, तो सेपरेट कॉलम में मैंने नहीं लिखा, मैंने यहीं पे बस बता दिया है कि कौन सा नंबर जो है वो रैशनल है या कौन सा जो है वो इर्रेशनल है, ठीक है, और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा सबको अच्छी तरह से।
अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 1/5। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, 1 भी एक इंटीजर नंबर है, 5 भी एक इंटीजर नंबर है, तो ये कैसा नंबर होगा? ये रैशनल नंबर होगा। अब उसके बाद देखें लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 8। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या ये इंटीजर है? नो, ये इंटीजर नंबर नहीं है। √2 जो है ये एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो अगर इर्रेशनल नंबर को हम 8 से किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट भी क्या आएगा? इर्रेशनल ही आएगा। तो इसलिए ये जो नंबर है, जो फ्रैक्शन लिखी हुई है, फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने इसको लिख तो दिया है, लेकिन इसमें देखें डेफिनेशन जो हमारे पास थी उसमें उन्होंने कहा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होने चाहिए, जबकि यहाँ पर ये √2 जो है ये इंटीजर नहीं है, तो इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 में 5/√6 है। अब ये √6 जो है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 6 की अगर मैं बात करूँ, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसकी मैं पावर 2 लगा सकूँ तो जो है वो 6 आ जाए, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो इसलिए ये भी क्या है? इर्रेशनल नंबर हो गया। उसके बाद देखें 2/8, 2 भी इंटीजर है, 8 भी इंटीजर है, तो इसलिए ये रैशनल नंबर है। अब उसके बाद देखें 1/√3। √3 जो है ये भी एक इंटीजर नहीं है, तो इसलिए जो है इर्रेशनल नंबर है ये। उसके बाद √8 की बात करें तो ये भी इर्रेशनल है। ई जो है ये नेचुरल लॉग होता है। ln लॉग के चैप्टर में आप उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो उसका जो बेस होता है वो ई कहलाता है। इसकी वैल्यू जो है वो 2.714 इस तरह से होती है। तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर होता है, यानी कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है, यानी इसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो आते रहते हैं और ना ही रिपीट भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भी इर्रेशनल नंबर है। पाई की अगर बात करें तो पाई जो है ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। ये जो है वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और जो डायमीटर ऑफ सर्कल होता है उसका रेशो होता है। ठीक है, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर ये कहलाता है जनाब पाई, और ये भी एक इर्रेशनल नंबर होता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है। √5 की बात करें तो ये भी 5 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए √5 भी जो है ये इर्रेशनल नंबर है। 22/3 की बात करें, 22 इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो रिज़ल्ट क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। 1/पाई, पाई एक इर्रेशनल नंबर है, तो ये जो 1/पाई लिखा हुआ है इसका रिज़ल्ट भी इर्रेशनल ही होगा। तो ये IR यानी कि इर्रेशनल हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब उसके बाद 11/12 देखें, 11 भी इंटीजर है, 12 भी इंटीजर है, तो जो उनकी फ्रैक्शन हमने लिखी है तो ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसलिए ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। अब उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, ऑल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब हमें बताना है कि पहले तो हमें इनको डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लिखना है, और डेसिमल फॉर्म में लिखने के बाद फिर हमें देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। अगर ख़त्म हो जाएंगे तो टर्मिनेटिंग, अगर डेसिमल के बाद डिजिट्स ख़त्म नहीं होते, कंटिन्यू रहते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब 5/8 तो ये देखें, आप मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है कैलकुलेटर का, तो 5 को जब मैंने डिवाइड किया 8 से तो रिज़ल्ट आया 0.625। तो इसका मतलब ये डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये कंटिन्यू रहा, उसके बाद ये एंड हो गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया या एंड हो गया या ख़त्म हो गया। तो इस तरह से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। 4/18 की बात करें, 4/18 जनाब ये रहा 0.222, ये एक रिकरिंग डेसिमल है, इसमें 2 बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो एंटी लिख दिया हमने, ख़त्म नहीं हो रही। 1/15 की बात करें तो इसमें भी देखें बार बार ये 6 आया जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, ना ख़त्म होने वाला। 49/8 की बात करें तो इसमें रिज़ल्ट आ रहा है 6.125, ये टर्मिनेटिंग है। 207/15 तो ये जो है रिज़ल्ट आ रहा है 13.8, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। उसके बाद देखें 50/76, 50/76 जो है इसको ज़रा गौर से देखें, 0.65789473684210 बज़ाहिर देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो नंबर है, चलें पहले इसका तो रिज़ल्ट जो हमने सवाल पूछा है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें उन्होंने ये पूछा है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, तो इसलिए एक ऐसा नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग है। अब मेरा आपसे सवाल ये कि 50/76, 50 भी एक इंटीजर है, 76 भी एक इंटीजर नंबर है, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट जो है वो कैसा आना चाहिए? या तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए रिज़ल्ट, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होना चाहिए, यानी कि जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो बार बार रिपीट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, तो फ़िलहाल आपको ऐसा कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा कि जो नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हों। लेकिन जनाब एक मिनट रुकें, मैं आपको दिखाता हूँ
कि ये भी कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो देखें जनाब यहाँ पर, तो ये 50 को डिवाइड किया मैंने 76 से, तो ये जो रिज़ल्ट आपके सामने मैंने लिखा है ये तकरीबन जो है मोर देन 50 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो इसमें देखें आपको पैटर्न नज़र आएगा, देखें 0.657894736। अब उसके बाद देखें ये जो 8421 0526 और ये यहाँ देखें 36 पे एंड हो रहा है, ये जो टर्म है, ये जो डिजिट्स हैं आपको ये बार बार देखें रिपीट होते हुए नज़र आएंगे। देखें यहाँ पर ये रिपीट हो रहे हैं, फिर दोबारा देखें यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, फिर दोबारा रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारी डेफिनेशन है उसको ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बज़ाहिर जो है वो डेसिमल को देखने में हमें ऐसा लगता है कि वो जो है नॉन रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग यानी कि इर्रेशनल हम जो है हम उसको समझ रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेशन को अच्छे से आप समझें। बाज़ औक़ात जो है वो ये बताया जाता है स्टूडेंट्स को कि आप जो है वो फ्रैक्शन को डिवाइड करके देखें और रिज़ल्ट जो है वो अगर रिकरिंग आ रहा है यानी कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं तो आप कह देंगे कि रैशनल है, और अगर रिपीट नहीं हो रहे तो इर्रेशनल है। तो जनाब देख लें यहाँ पर इस तरह से अगर आप करेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, आपने बस देखना है कि जो दोनों नंबर्स हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, आपने देखना है कि वो दोनों इंटीजर हैं या नहीं। अगर वो दोनों नंबर्स इंटीजर हैं तो 100% जो है फ्रैक्शन कैसी होगी, रैशनल होगी, अदरवाइज़ जो है वो इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, बाकी जो रिकरिंग वाला पैटर्न है वो देखें यहाँ पे है तो सही, लेकिन जो नॉर्मल कैलकुलेटर हम यूज़ करते हैं उनकी प्रिसिशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो ये इंटरनेट से ऑनलाइन मैंने रिज़ल्ट निकाला है, तो वहाँ पे जो प्रिसिशन थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रिसिशन के कैलकुलेटर्स वहाँ अवेलेबल थे। तो वहाँ से मैंने मोर देन 50 डेसिमल प्लेसेस का जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो यहाँ पर देखें ये जो इतना बड़ा एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स है ये बार बार जो है रिकर हो रहा है, इनके बार बार ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें वो कह रहे हैं रिप्रेजेंट करें रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर। इससे पहले तक जो है वो ज़्यादातर आपने किए होंगे इंटीजर्स को जो है रिप्रेजेंट किया होगा नंबर लाइन पर। तो अब जो है वो हमें रैशनल नंबर्स कह रहे हैं, यानी कि जो फ्रैक्शन टाइप के जो हैं हमारे पास नंबर्स उनको रिप्रेजेंट करने का कह रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है 8 डिवाइडेड बाई 10। 8 डिवाइडेड बाई 10 का मतलब होता है 0.8। तो हमने क्या किया, देखें नंबर लाइन ड्रॉ की जैसे हम करते हैं, बचपन में भी करते थे आप लोग। उसके बाद देखें बीच में होता है 0 और उसके बाद पॉजिटिव साइड पर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे 1 2 राइट हैंड साइड पर, और लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2। अब ये 0 से लेके 1 के दरमियान आ रही है जो वैल्यू ना 8 डिवाइडेड बाई 10। तो हमने क्या किया, 0 से लेके 1 तक की जो जगह है इसको हमने जो है वो डिवाइड कर दिया 10 इक्वल पार्ट्स में। अब इसको आप स्केल की मदद से जो है वो 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर जितनी आपको इजी लगे उतनी जगह में आप डिवाइड करके जो है यहाँ पे निशानात लगा सकते हैं। जैसे लेट सपोज 2 मिलीमीटर का अगर आपने लगा लिया एक, तो ये 2 मिलीमीटर का फिर आपने एक और लगा लिया। इस तरह से आपने करते करते टोटल कितने लगा लिए 1 तक, टोटल ये 10 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो 10 तक चले गए हम। अब उसके बाद देखें वो रिज़ल्ट क्या है 8 तक है, यानी कि 0.8 बताना है हमें। तो 0.1 यहाँ, 0.2 0.3 4 5 6 7 और ये 0.8। तो इस तरह से यहाँ पर जो है 0.8 यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 10 वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ रही होगी नंबर लाइन में। सिमिलरली जब नेगेटिव माइनस में 8/10 होगा तो हम नेगेटिव साइड पे चले जाएंगे, तो उसका रिज़ल्ट कुछ इस तरफ आ रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा उसका रिज़ल्ट। ये रहा, एक सेकेंड यहाँ पे मैंने लिखा तो था इसको, ये शायद डिलीट हो गया है वरना मैंने लिखा था इसको। ये रहा जनाब, मिल गया। देखिए यहाँ पे माइनस में 8/10, ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाएगा इसको, 0 से लेके -1 तक की जो जगह है इसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और मेजरमेंट करके हम करेंगे ताकि नीट एंड क्लीन लगे। और बाकी यहाँ से फिर हम ये 8 डिवीज़न जो है इस पर हम मार्क कर देंगे, तो ये 8/10 हो गया। अब उसके बाद देखें नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 होल 1/4। नेक्स्ट पार्ट दिखा देता हूँ मैं आपको कौन सा है। अभी तक हमने ये दोनों कर लिए हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 है 1 होल 1 डिवाइडेड बाय 4। तो ये 1 जो है वो होल नंबर है और बाकी ये 1/4 जो है, यानी कि 1 के बाद वाली जो वैल्यू है ये 1/4 है। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है, यानी कि 1 तक तो हम रहेंगे कंप्लीट, 1 तो हमारा पूरा एक होल नंबर है, वहाँ उससे आगे जो जगह है उसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो अब मैं दिखा देता हूँ आपको जनाब, ये रहा। ठीक है, तो देखें इस बार हमने जो देखें लाइन ड्रॉ की है उसमें हमने इस हिसाब से देखना होता है। आपने जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसमें जो नीचे वाली
जो वैल्यू है इतने आपने पार्टीशन बनाने होते हैं, ठीक है ना। तो 0 से लेके 1 तक को मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया है। तो देखिए 1 2 3 और ये चौथे के ऊपर हमने नंबरिंग की हुई है और ये यहाँ पे 1 जो है वो कंप्लीट हो रहा है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है, जो रिप्रेजेंट करना है वैल्यू को, वो है 1 होल 1 डिवाइडेड बाय 4। तो 1 यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा, तो यहाँ पे देखें 4 हिस्से में हमने इसको बांटा, तो उसका एक हिस्सा जो ऊपर वाला नंबर है वो वाले डिवीजन पे आप क्या करेंगे, मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो ये 1 होल 1 बाय 4 जो है, ये जो रेड मार्क है यहाँ पर, ये जो वैल्यू है नंबर लाइन पर, यहाँ इस तरह से आप ये रिप्रेजेंट करेंगे। अब यही वैल्यू जो है अगले पार्ट में नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में आप इसको नेगेटिव साइड पे, लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर देंगे। -1 के बाद एक डिवीजन ले लेंगे, तो ये -1 होल 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब उसके बाद अगला पार्ट देखते हैं जनाब। अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5 2 डिवाइडेड बाय 3। तो इस बार जो आप नंबरिंग करेंगे 0 1 2 3, उसमें आप नंबरिंग को डिवाइड करेंगे कितने इक्वल पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि नीचे जो है डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है। तो आपने जो है 3 डिवीजन में डिवाइड कर देना है नीचे वाले हिस्से को। तो ये देखें मैंने यहाँ पे किया हुआ है इसको, ये रहा। तो इस बार देखें 0 से लेकर 1 तक जो जगह है इसको मैंने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। देखें 1 2 और ये 3, और मार्क मैंने लगाया कहाँ पर, 2 वाले पार्ट पर, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में 2 है। तो जहाँ पे ऊपर वाले नंबर, पहले हमने जो नीचे वाला नंबर इसको देखकर डिवीज़न करनी होती है, और उसके बाद यानी कि जो निशान लगाए हुए मैंने छोटी छोटी डिविजन्स लगाई हुई, ये हमें लगानी होती है नीचे वाला नंबर देख के, डिनोमिनेटर देख के। और जो न्यूमरेटर है इसको हमने मार्क करके यहाँ पर अपना रिजल्ट लिखना होता है। तो 2 डिवाइडेड बाई 3 जो है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो -2/3 को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर ये वाली जो डिवीज़न है ये है -2/3, ठीक है, ये 1 और ये 2, तो -2/3 यहाँ पर होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब कोई से भी दो अगर आपके पास नंबर्स मौजूद हैं, इंटीजर्स मौजूद हैं, उनके दरमियान जनाब इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, तो इसलिए हम उनकी लिस्ट नहीं बना सकते, वो इनफाइनाइट हैं, ठीक है। अब उसके बाद पार्ट नंबर 5 देखें, गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। वो कह रहे हैं पाई एक इर्रेशनल नंबर है, इसका रीज़न बताइए क्या है रीज़न। तो पाई की देखें मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आपको एक कैलकुलेटर का रिजल्ट दिखाया है। तो इसके जो सारे के सारे डिजिट्स हैं आपको देखिए, एक तो पहली बात तो ये कि नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है कंटिन्यू। और दूसरी बात ये कि इसमें जितने भी डिजिट्स हैं उसमें से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं है। तो ये रिकरिंग डेसिमल भी नहीं है और ना ही ये टर्मिनेटिंग है। तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो डेफिनेशन की रूल्स है ये जो है एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा, लाइफ ऑफ पाई जो मूवी थी उसमें भी आप स्टार्टिंग में वो जो बच्चा होता है अपनी स्टोरी बता रहा होता है वो, तो पाई नाम उसका इसलिए पड़ता है कि वो पाई की जो वैल्यू है डेसिमल प्लेसेस के बाद काफ़ी लंबी चौड़ी वैल्यू वो लिख रहा होता है। तो अगर वो आप मूवी देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ जो है वो पता चल जाएगी। उसके बाद देखें मैंने यहाँ पे इसकी रीजनिंग बताई हुई है। पाई जो है वो होता क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर ऑफ सर्कल का रेशो होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है हमेशा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। और तो जब इर्रेशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से तो रिज़ल्ट हमेशा इर्रेशनल ही आता है, ठीक है। मतलब सर्कमफेरेंस को सर्कमफेरेंस से डिवाइड ना कर दें, खैर अब ऐसा तो फिर तो जो है वो सब चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। यानी कि किसी रैशनल नंबर से अगर आप डिवाइड कर देते हैं, डायमीटर जो है सर्कल का वो रैशनल होता है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे सर्कमफेरेंस को डायमीटर से तो तब जो है रिज़ल्ट क्या आएगा, इर्रेशनल ही आएगा। तो पाई इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, हैंस इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। और दूसरा रिज़ल्ट जो है, दो रीज़न लिखवाए मैंने आपको, एक तो ये फॉर्मूले से और दूसरा जो मैंने ऊपर बताया आपको स्क्रीनशॉट में कि पाई जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है और इसीलिए जो है ये एक इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद देखें टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स की तरह का है ये क्वेश्चन। पार्ट नंबर 1 में कह रहा है 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। अब देखें 5 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, इनका रिजल्ट भी मैंने यहाँ पे देखें आपको दिखाया हुआ है, तो इसमें रिपीटिंग पैटर्न हमें नज़र भी आ रहा है। तो ये सब देखने की ज़रूरत तो है नहीं, सिर्फ हमें ये देखना होता है कि ऊपर वाला नंबर भी इंटीजर होना चाहिए और डिनोमिनेटर में जो नंबर है ये भी इंटीजर होना चाहिए। तो ये लाजमी रैशनल नंबर होगा, जबकि ये कह रहे हैं कि इर्रेशनल है तो इसलिए ये फॉल्स है। उसके बाद नंबर 2 में कह रहे हैं पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ये करेक्ट है। नंबर 3 में कह रहे हैं 0.31591 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसमें देखें किसी भी
ग्रुप ऑफ नंबर्स के ऊपर कोई बार वगैरह नहीं लगा हुआ, जबकि रिकरिंग डेसिमल जो होते हैं उन पे हम बार लगा के दिखाते हैं कि कौन सा जो नंबर है वो रिपीट हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखें, ये जो 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ही ये है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो इसलिए जो है नॉन रिकरिंग भी है, और क्योंकि डॉट डॉट लगा के उन्होंने ये शो किया है कि ये ख़त्म नहीं हो रहे डिजिट्स इसके बाद, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो ट्रू है ये बात। नंबर 4 में कह रहे हैं 0.123 बार इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यस, 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये रिकरिंग है, ये बार बार जो है 3 रिपीट हो रहा होगा इसमें, तो ये करेक्ट है। उसके बाद नंबर 5 में कह रहे हैं 1/3, 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। तो 1/3 और 2/3 जो है ये 0 और 1 के इन बिटवीन लाई करते हैं, तो ये ट्रू है आंसर। ठीक है, जब भी जो है वो न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो रिज़ल्ट जनाब हमेशा 1 से कम आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो रिज़ल्ट हमेशा 1 से लेस आएगा, यानी कि 0 और 1 के इन बिटवीन आएगा। तो इसलिए जो है ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद नंबर 6 में कहना है 1/√3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। देखिए हम यहाँ पे 1 तो इंटीजर है, लेकिन जो नीचे डिनोमिनेटर में √3 लिखा हुआ है ये इंटीजर नहीं है, तो इसलिए जो है ये इर्रेशनल नंबर है, रैशनल नहीं है, तो ये फॉल्स लिखी हुई है स्टेटमेंट। जनाब आज की वीडियो में इतना ही। एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई है, तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।